दोस्तों एक चीज़ मैंने हमेशा महसूस की है कि बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड कहीं ना कहीं फिल्मों का रिपीटेशन या कहानी हमें एक बार फिर समझ आ ही जाती है। लेकिन जब बात क्राइम थ्रिल की करता हूं तो हमेशा से फिल्मकारों और दर्शकों का एक पसंदीदा जॉनर रहा है। पर जब ये किसी सत्य घटना पर आधारित हो जाता है तो मेकर्स के लिए थोड़ी सहूलियतें बढ़ जाती हैं। अब बात करूंगा नए निर्देशक अक्षय शेरे भागवत चैप्टर 1 राक्षस के जरिए सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक ऐसी ही अपराध कथा को लेकर आ चुके हैं जो शुरुआत में एक सधे हुए और बंधे हुए जुर्म की दास्तां को देने का वादा करती है। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही होती है तो कुछ अरसा पहले ही ओटीटी पर आई वेब सीरीज दहाड़ की कमजोर कॉपी मुझे लग गई। जी हाँ, जिसके बारे में बात करेंगे आज आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी में। फिल्म की शुरुआत होती है सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर विश्वास भागवत से, एक ऐसा इंसान जिसका अतीत बड़ा दर्दनाक है, जिसने उसी दर्द को अपनी ताकत बना दिया। इसी वजह से अपने काम में बेहद अनुशासन प्रिय अपराधियों के प्रति निर्मम रवैया अपनाने वाला ऑफिसर बन चुका है, मगर एक तबादले के साथ उसके जीवन को हमेशा बदल देने वाला साबित हो जाता है। भागवत को गांव में एक ऐसा केस मिल चुका होता है जो दिखने में बड़ा साधारण गुमशुदगी जैसा लगता है लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक है। मामला है पूनम मिश्रा के रहस्यमय तरीके से लापता होने का। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है लड़की की गुमशुदगी से निकलकर कई लड़कियों के अचानक गायब हो जाने की कड़ियां जुड़ने लगती हैं। लेकिन सच में कहूँ, ये जांच जितनी गहरी होती जाती है केस उतना ही उलझता जाता है, लेकिन अंत में सारे सुराग उसे एक ही शख्स की ओर लेकर जाते हैं। कहानी के दूसरे मोर्च पर एक अपराधी है जो खुद को प्रोफेसर कहलवाता है, यानी जितेंद्र कुमार। अब भागवत इस केस की तह तक पहुंचता है तो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक डरावने सच, इंसानियत और नैतिक पतन के वहशीपन का आमना सामना होता है। यह सच उसे भीतर ही भीतर झकझोरता है। मगर क्या विश्वास भागवत उन गुमशुदा लड़कियों को बचा पाएगा? क्या वो उस खतरनाक अपराधी को पकड़कर सजा दिलवा पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब छिपा है फिल्म के अंत में, जिसे जानने के लिए डेफिनेटली फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भागवत चैप्टर 1 के बारे में जानने के बाद आपके मन में कोई दो राय नहीं है कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस कहानी का बीज बहुत मजबूत है। बीच में आते आते जांच पड़ताल का हिस्सा दर्शकों को बांध कर रखने वाला है। दिल को दहला देने वाले इस अपराध के पीछे एक आम इंसान का राक्षस बन जाना भले समझ में आता हो, मगर निर्देशक उसकी मनोविज्ञान परतों को खोलने में चूक कर जाता है। आखिर ऐसा क्यों बना, ये कहना है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म की कमजोरी को और थोड़ा उजागर कर देती है। इसमें ना तो भावनात्मक तीखापन नजर आता है, ना ही तनाव का वो स्तर जो दर्शकों को थोड़ा सीट से बांध कर रख सके। कहानी का इमोशनल आर्क थोड़ा सतही महसूस जरूर होता है, जिसकी वजह से दर्शक किरदारों से गहरा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, बनारस और रॉबर्ट्सगंज की लोकेशन कहानी के लिए एकदम सटीक चुनी गई है। ये जगह उस बेचैनी और गहराई को थोड़ा और बढ़ाती है और फिल्म का मूड थोड़ा ठीक रखती है। हेमल कोठारी के संपादन में थोड़ी और धार की जरूरत थी ताकि फिल्म की गति थोड़ी और ज्यादा अच्छी से बन सके। राइटिंग की बात करूँ, कुछ जगह अड़चन जरूर महसूस होती है जो नैरेटिव को थोड़ा बोझिल बना रही थी। हालांकि मंगेश धाकड़े का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की कमजोरियों को काफी हद तक ढकता है, मगर माहौल को भारी और प्रभावशाली बनाने से भी चूकता है। संगीत की बात करूं, कच्चा कच्चा आम गाना कहानी के थीम से काफी ज्यादा मेल खाता है, मूड को थोड़ा सपोर्ट भी करता है। लेकिन अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार जैसे दमदार कलाकारों की बात करूं, फिल्म के परफॉर्मेंस को बड़ा मजबूत आधार बना देते हैं। अरशद वारसी ने खौफनाक अतीत को बोझ ढोते हुए सख्त मिजाजी, ईमानदारी और अंदर से टूटे हुए पुलिस ऑफिसर विश्वास भागवत के किरदार को बखूबी निभाया है। उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज कहानी के भाव को थोड़ा गहराई से पकड़ते हैं। पंचायत के सचिव जी के रूप में मशहूर है जितेंद्र कुमार जी की बात करूं, शातिर, चालाक और निर्मम किरदार बिल्कुल अलग अवतार में आपको नजर आने वाले हैं। हालांकि उनके किरदार के परतों को थोड़ा और खोला जाता तो कहानी थोड़ी और ज्यादा गहराई और तनाव को हासिल करती। अब आपके मन में आ रहा होगा, काश स्क्रिप्ट के साथ उसी मजबूती के साथ चीजें मिल रही तो आखिर आप इस फिल्म को देखें क्यों। तो डार्क क्राइम स्टोरीज के अगर आप शौकीन हैं, अरशद वारसी, जितेंद्र कुमार के फैन हैं, तो भागवत चैप्टर 1 राक्षस को आप G5 पर जाकर देखना बिल्कुल ना भूलेगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से आपका अपना नया यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा बन रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।